कार्तिक की पूर्णिमा के दूसरे नाम भी है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। और कार्तिकी पूर्णिमा के संध्या काल को स्नान दान और दीपदान की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि कार्तिकी पूर्णिमा संध्या काल को भगवान मत्स्य अवतार जल में हुआ था और जल में दिए परवान करते तो उनका भी एक आह्लाद आनंद होता है। और मत्स्य अवतार भगवान किस किस रूप में आकर हमें अपना मंगलमय माधुर्य अनुभव देते, उसकी स्मृति होती। कार्तिक मास में आपको जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए ठंडे पानी से। जल्दी उठोगे तो नदी तड़ाक पे स्नान करने कहीं न कहीं जाओगे, आपको ठंडी आने वाली ठंडी सहने की क्षमता ये व्रत देता है कि नहीं देता। और प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। श्रद्धा के बिना भी तर्क से देखो तो आप जल्दी उठते हैं। सर्दियां आने वाली है, उसके पहले कार्तिक मास आपको जल्दी उठाता है और नहा लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आने वाली सर्दियां पचाने की ताकत और ठंडे पानी से डरने की कमजोरी हटाता है और सत्वगुण बढ़ाता है और आह्लादिनी शक्ति आपको अंदर में चिन्मय सुख रसमय सुख दे। ऐसा ये व्रत पुण्य होगा वो तो अलग विभाग है, लेकिन तर्क से देखो तो स्वास्थ्य लाभ तो हुआ, मन की प्रसन्नता भी हुई और बुद्धि योग करने का अवसर भी मिलता है। बोलते हैं दुस्वप्न नाशनम धर्मम दुष्ट ग्रह निवारणम सर्वलोकेषु निष्पातम पूर्णिमा व्रत उत्तमम। पूर्णिमा के व्रत में नारद पुराण के 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में आता है दुस्वप्न नाशनम। जो गंदे सपने देख रहे, ऐसा हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा, सुखी रहूंगा, अथवा ऐसा करूंगा ऐसा, या और कोई दुस्वप्न आ रहे, उनको पूर्णिमा व्रत शमन कर देता है। पूर्णिमा का व्रत दुस्वप्नों का नाशक है। पूर्णिमा का व्रत धर्मप्रद है, दुष्ट ग्रहों का निवारक है और लोक विख्यात है, जिसके अनुष्ठान से पापों की असंख्य ढेरियां नष्ट हो जाती और चित्त में प्रसन्नता और आत्मविश्वास जगता है। ये पूनम व्रत मात्र का लौकिक फायदा है और लौकिक फायदा तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से दृढ़ता आती, दीक्षाम मापनोति दक्षिणा, आप में दक्षता आ जाती है। दक्षिणायाम श्रद्धा मापनी होती, आपकी फिर श्रद्धा भी ऐसी बनती है। और श्रद्धया सत्यम मापनीयात, सत्य अगर बुद्धि का विषय होता तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले सत्य स्वरूप रब को मजिस्ट्रेट जज वकील और जो बुद्धिमान है वो भगवान को अपने तिजोरी में जेब में रख लेते। बुद्धि का विषय तुम्हारा संसारी कावे दावे में तीक्ष्ण बुद्धि काम आ सकती है, लेकिन परमात्मा को पाना है तो पवित्र बुद्धि चाहिए। और बुद्धि पवित्र सर्फ से अथवा साबुन से नहीं होती, लॉन्ड्री में नहीं होती, व्रत उपवास और सत्संग से तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बुद्धि पवित्र भी होती और विलक्षण लक्षणों से संपन्न भी होती।